हेलो, कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। बाइबल में मन की शांति और ईश्वर के संरक्षण के लिए कई शक्तिशाली वचन दिए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रार्थनाएं और पद दिए गए हैं जिन्हें आप शांति के लिए पढ़ सकते हैं। 1. फिलिपियों 4:6-7 सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना। यह वचन हमें चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा रखने की शक्ति देता है। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 2. भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवाहा है। जब मन अशांत हो तो ये भजन बहुत सुकून देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। 3. यूहन्ना दोपहर के 2:27 यीशु का उपहार। यीशु मसीह ने स्वयं शांति का वादा किया है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे जगत देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मन की शांति के लिए एक सरल प्रार्थना। आप इन वचनों के आधार पर इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने अशांत मन और चिंताओं को आपके चरणों में लाता हूँ। आपके वचन के अनुसार मैं अपनी सारी फिक्र आप पर डाल देता हूँ, क्योंकि आप मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे हृदय को अपनी उस शांति से भर दीजिए जो मानवीय समझ से बाहर है। यीशु मसीह के नाम में मेरे विचारों को स्थिर कीजिए और मुझे विश्राम दीजिए। आमीन। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। सृष्टि की रचना के बाद विश्राम का यह विवरण बहुत ही गहरा और सुकून देने वाला है। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि काम जितना महत्वपूर्ण है, शांति और विश्राम उससे भी कहीं अधिक पवित्र हैं। यहाँ इन वचनों से मिलने वाली कुछ मुख्य सीख दी गई हैं। पूर्णता का आनंद। उत्पत्ति 2:1 बताता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। ये दर्शाता है कि ईश्वर का काम अधूरा नहीं रहता। जब हम उनके वचनों पर भरोसा करते हैं तो हम इस बात का आश्वासन पा सकते हैं कि वो हमारे जीवन में भी अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। विश्राम की पवित्रता। 7वें दिन का विश्राम इसलिए नहीं था कि परमेश्वर थक गए थे, बल्कि इसलिए था ताकि वो अपनी रचना का आनंद ले सकें। उन्होंने इस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। ये हमें याद दिलाता है कि अपने मन की शांति के लिए समय निकालना और ईश्वर की उपस्थिति में ठहरना एक आत्मिक आशीष है। शांति का निमंत्रण। भागदौड़ भरी इस दुनिया में उत्पत्ति के ये वचन हमें विश्राम की ओर वापस बुलाते हैं। ये केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि मन की वह गहराई है जहां हम स्वीकार करते हैं कि ईश्वर नियंत्रण में है।